आखिर कैसे हुई कुंभ पर्व की उत्पत्ति, इसके पीछे का रहस्य क्या है? चलिए इस वीडियो में हम विस्तार से इस बारे में जानते हैं। एक समय की बात है जब दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उस देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक ब्रह्मा जी को सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से कहा कि तुम लोग मेरे साथ श्री हरि के शरण में चलो। यह कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु की शरण में गए और वहां उन्होंने भगवान वासुदेव को संबोधित करते हुए बोले, भगवान शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दैत्य देवताओं को बारंबार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, मैं जो उपाय बतलाता हूँ तुम लोग उसे करो। तुम लोग दैत्यों के साथ संधि करके समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन करके उससे अमृत निकालो। समुद्र मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उस अमृत के पान से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवताओं ने दैत्यों से संधि करके समुद्र से अमृत निकालने का यत्न करने लगे। तब उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उन्हीं 14 रत्नों में से अमृत कलश के निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत उस अमृत कलश को लेकर उड़ गए। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। तत्पश्चात अमृत कलश प्राप्ति के लिए देवों और दानवों में 12 दिन पर्यंत तक निरंतर युद्ध होता रहा। परस्पर इस युद्ध के समय पृथ्वी के 4 स्थान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में अमृत कलश गिरा था और उसी समय अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें भी इन्हीं 4 स्थानों पर गिरी थी। हालांकि उस समय चंद्रमा ने, सूर्य ने और गुरु बृहस्पति ने अमृत कलश की रक्षा की थी और अमृत कलश सुरक्षित रहा। अब क्योंकि अमृत प्राप्ति के लिए देवों और दानवों में 12 दिन पर्यंत तक निरंतर युद्ध हुआ था और देवताओं का 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए कुंभ भी हर 12 वर्ष में मनाया जाता है और कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पे होते हैं और बाकी के 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। जिस समय चंद्रमा आदि ने अमृत कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर जब चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह आते हैं उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति का संयोग होता है उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ वहाँ कुंभ पर्व मनाया जाता है। जय गौरी शंकर।